टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 34वां दिन है। हम जो पीछे की जो क्लास है उसमें अध्ययन कर रहे थे रक्त व रक्त समूह के बारे में। रक्त व रक्त समूह, इसमें देखो थोड़ा सा हमने अध्ययन कर लिया था कि जो रक्त है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। रक्त की हम बात करें वह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, रक्त कणिकाएं। ठीक है, उससे पहले हमने ये भी देख लिया था कि जो रक्त है वो एक तरल संयोजी उत्तक है जो लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा होता है वो एक निर्जीव भाग होता है, बल्कि जो रक्त कणिकाएं हैं वो सजीव भाग होता है। अब देखो प्लाज्मा का कार्य क्या होता है कि प्लाज्मा के द्वारा जो हम बात करते हैं कि आंतर से अवशोषित जो पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। प्लाज्मा के द्वारा आंतर से अवशोषित विभिन्न पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक या अंगों तक पहुंचाने तथा जो हम बात करें अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उन्हें उत्सर्जी अंग तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। कहने मतलब क्या है कि आंतर द्वारा अवशोषित तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा उत्सर्जी हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उन्हें उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। फिर हम बात करेंगे जो रक्त कणिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक आरबीसीज, एक डब्ल्यूबीसीज और एक प्लेटलेट्स, या इसे क्या कहा जाता है, बिंबाणु कहा जाता है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। उसके बाद में हम लिखेंगे रक्त प्लाज्मा। प्लाज्मा ही देखो जैसे हम बात करें प्लाज्मा कैसा भाग होता है, निर्जीव भाग। निर्जीव भाग, ठीक है, वह रक्त कणिकाओं, रक्त कणिकाएं कैसा भाग होता है, सजीव भाग। से मिलकर बना होता है। बना होता है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे आंतर द्वारा अवशोषित तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। ये चीज इसके बाद में हमें लिखनी है, तो हम लिखेंगे कि आंतर द्वारा अवशोषित तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। आ गया समझ में ये तो? ठीक है, इसमें क्या है कि जो रक्त है उसके दो भाग होते हैं, एक जो प्लाज्मा भाग जो कैसा भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। दूसरा भाग की बात करें रक्त कणिकाओं युक्त जो कैसा भाग होता है, सजीव भाग होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है कि आंतर द्वारा अवशोषित तत्वों
को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने, तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब देखो जैसे हम बात करें कि रक्त कणिका या प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती है, या रक्त कणिकाएं निम्न 3 प्रकार की होती है। तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? प्लाज्मा में निम्न 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती है। निम्न 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती है। ठीक है, अब तीनों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले आरबीसीज या लाल रक्त कणिकाएं, 2 नंबर की हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, और 3 नंबर की हम बात करेंगे बिंबाणु। ठीक है ना, तो ये 3 नाम हो गए। इनके कार्य पढ़ेंगे कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें श्वसन वर्ण क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? O2 व CO2 के परिवहन में सहायक होता है। ठीक है ना, और WBC की हम बात करें तो WBC की जो है वो क्या करती है? हमें रोगाणु से लड़ने में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। WBC का कार्य क्या है? रोगाणु से लड़ने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, और जो बिंबाणु की हम बात करें तो वो क्या होती है? रक्त का थक्का जमाने में थोड़ी क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें, हम सबसे पहले 1 नंबर का लिखेंगे लाल रक्त कणिकाएं। 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज। इसकी देखो जैसे हम बात करें कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो लाल रंग की होती है, वैसे हम बात करें, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है? O2 व CO2 का परिवहन करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी के द्वारा किया जाता है। इन गैसों का परिवहन तथा विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। उसमें कौन करता है? एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, कौन सा? हीमोग्लोबिन। इस श्वसन वर्णक की उपस्थिति के कारण, और इस श्वसन वर्णक के लिए उत्तरदायी जो तत्व होता है कौन सा होता है? Fe, यानी आयरन तत्व उत्तरदायी होता है। यानी आयरन तत्व की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यदि आयरन तत्व की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता या रक्तहीनता रोग हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें कि गैसों के परिवहन तथा विनिमय का कार्य करती है। तो हम लिखेंगे ये कणिकाएं गैसों का परिवहन एवं विनिमय का कार्य करती है। ये तो कौन सी होगी? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद में लिखेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, उसमें लिखेंगे शरीर की रोगाणु से सुरक्षा करने का कार्य करते हैं WBC में। तो 2 नंबर हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। इसके लिए हम बात करें कि हमारे शरीर में सुरक्षा या रक्षा करने का कार्य करती है रोगाणु से। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे ये कणिकाएं रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर। अब इसके बाद में हम 3 नंबर पढ़ेंगे बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। तो 3 नंबर हम लिखेंगे बिंबाणु, या उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, या बिंबाणु कहा जाता है। तो हम लिखेंगे बिंबाणु।
जिसे बोल सकते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसकी देखो जैसे हम बात करें बिंबाणु या प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है। मुख्य इनका कार्य क्या होता है? रक्त स्त्राव को रोकना, रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है। तो मुख्य लिखेंगे ये मुख्यतः रक्त वाहिनियों की सुरक्षा, रक्त वाहिनियों की सुरक्षा एवं रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है। ये क्या होगा? किसके बारे में? प्लेटलेट्स या बिंबाणु के बारे में। ये क्या होगी? 3 रक्त कणिकाएं। इसके बारे में डिटेल से जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा केवल यहाँ पर इतना थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। लाल रक्त कणिका, ये कणिकाएं गैसों का परिवहन व विनिमय का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो ये कणिकाएं रोगाणुओं से हमारे शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है, जो WBC होती है। और बिंबाणु या प्लेटलेट्स की बात करें तो ये मुख्यतः रक्त वाहिनियों की सुरक्षा व रक्त स्त्राव को रोकने का कार्य करती है। ये किसका कार्य होता है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स का कार्य होता है। तो इसको एक बार देख लो, उतार लो इसको। अब इसके बारे में अध्ययन करके रक्त समूह के बारे में अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्त समूह। उसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो रक्त समूह है उसके बारे में जो सबसे पहले बताया था कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। रक्त समूह का जो वर्गीकरण किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो रक्त है उस पे जो हम बात करते हैं उसकी सतह पर जो RBC की जो सतह पर पाई जाने जो प्रतिजन है उसके आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया है, जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।